आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरे इस चैनल में। इसका नाम है सेल्फ डॉट लिबरेशन पाथ। इस चैनल में हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है वेयर वी कैन फाइंड रियल प्लेजर। हमें सच्चा आनंद कहाँ मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं अभी आचार्य प्रशांत जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे जो प्लेजर से रिलेटेड थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आप सच्चा आनंद पा ले सकते हो, लेकिन उससे उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में एक क्वालिटी लेके आओ, कुछ ऐसा काम करो जो जो कि एक गहरा काम हो, ना तो कि ऊपरी रूप से काम हो। आप बहुत सारी चीजों के पीछे मत भागो। कोई भी एक गोल लेके, अच्छा गोल जब की जिंदगी का है, उस पे पूरा क्वालिटेटिवली काम करो। उसको उन्होंने रियल प्लेजर का एक मीनिंग दिया। अब इसमें अ, कई चीजें हैं जो वहाँ जानना जरूरी है कि अगर सच्चा आनंद है तो वो कहाँ अवेलेबल है, कहाँ मिलेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले कि हम सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा, उसको जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये टेस्ट करो कि अभी आप जहाँ आनंद ढूंढ रहे हो, क्या वहां पे आपको आनंद मिल रहा है, क्या आपको वहां खुशी मिल रही है। चाहे वो आपको प्रॉमिस कर रही है कि वहां पे आनंद मिलेगा, आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपसे बहुत कुछ चीजें मांग रही है, पर क्या वो रियली में वो आनंद, वो खुशी, वो जो एक मतलब एंथुसियाज्म है, वो आपकी जिंदगी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जानना एक बहुत जरूरी चीज है। अब उससे पहले जब आप ये जान लोगे, जब आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आप जो गलत चीजों से आप हटना शुरू हो जाते हो। जो आपकी ऑब्जर्वेशन बनती है कि वहां पे जहाँ मैं आनंद ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ, वहाँ मिल रही है नहीं मिल रही। और जब आपको पता लगता है कि वहां नहीं मिल रही है, तो आप उन चीजों से हटना लग जाते हो जो आपको खुशी नहीं दे रही, और आप एक सच्चा जीवन जीना शुरू कर देते हो। तो मैंने इंटरनेट पे एक वर्ड डाला रियल हैप्पीनेस, और मुझे काफी रोचक चीजें मिली। उससे पहला डिक्शनरी में डेफिनेशन मिली कि रियल हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। रियल हैप्पीनेस का मतलब होता है कि वो फीलिंग, वो सेटिस्फेक्शन जो हमेशा आपके साथ रहे, और वो कुछ टेम्पररी डिजायर से नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको कुछ ऐसी इच्छाएं रखनी पड़ेंगी जो जो आपको सच्चे आनंद की तरफ आपको लेके जाए। एक मैगजीन थी रोट्रेन, उसमें लिखा है कि रियल हैप्पीनेस जो है वो आपको दूसरों को मदद करके मिलती है। पर क्या ये बात सच है? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी की मदद नहीं कर रहे? तो क्या हम सब खुश हो पाए? तो क्या लोगों को हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, क्या ये यही एक आनंद का स्तोत्र है? एक और मैगजीन थी योगा जर्नल, उसमें लिखा था कि जब आपके बहुत सारे इच्छाएं होती हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना हैप्पीनेस है, कहा जाता है। ऐसे हमारे कई स्क्रिप्चर में भी लिखा है, भगवत गीता में भी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, उस पे उस उसके ऊपर अ, एक एक पक्का एक कंट्रोल बनाना, वो एक जरूरी है। लेकिन ये चीज की कैसे जाए? क्योंकि हमारी जिंदगी में हम अगर अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो कई बार सप्रेशन हो जाता है और दुख बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप अपनी जिंदगी को अगर कंट्रोल, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही लियो टॉल्स्टॉय ने बोला था कि अगर आप खुश होना चाहते हो तो बस हो जाओ। कहना आसान है, लेकिन होना और कहने में बहुत अंतर है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो, जब उसमें हार्मनी हो जाती है, तो सब उसमें एक एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो आप खुश होते हो। बहुत अच्छी बात है कि ये चीज अचीव कैसे जाए की जाए, ये एक प्रश्न है।
दलाई लामा ने बोला कि यहाँ पे हैप्पीनेस जो है बनी बनाई चीज नहीं होती है, आनंद जो है वो बनी बनाई चीज नहीं होती है, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही बेन स्वीटलैंड ने बोला कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आपको पहुंचना है, ये एक जर्नी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, हर मोमेंट की जर्नी है, और हर मोमेंट आपको खुश रहना है, इस पे आपको काम करना है। बुद्धा ने बोला था कि हैप्पीनेस कोई रास्ता नहीं है, हैप्पीनेस खुद अपने में एक रास्ता है। हैप्पीनेस पाने का कोई रास्ता नहीं है, हैप्पीनेस अपने में ही अपने में ही एक रास्ता है। फिर मैंने इंटरनेट पर डाला टेम्पररी हैप्पीनेस, तो उस वहां भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली जो मैं आपसे शेयर करूंगा। टेम्पररी हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आप जो खुशी आपको मिल रही है, अगर वो कुछ समय के लिए ही अभी है और कुछ समय बाद खत्म हो गई, तो वो टेम्पररी हैप्पीनेस कहलाएगी। वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के लिए होती है, और बिल्कुल उन समुंदर की लहरें जैसी होती हैं, जो लहरें कुछ समय उठती हैं और कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी लहरों के जैसी होती है। काफी लोग जो होते हैं काफी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सेक्स करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और उसमें वो आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। जो टेम्पररी चीजें हैं वो हमको टेम्पररी हैप्पीनेस ही देंगी, वो क्षणिक हैप्पीनेस ही देंगी, वो हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। और एक और बहुत भ्रांति है लोगों की, अगर शादी हो जाए तो उसके बाद जो होता है, कपल जो होता है वो खुश हो जाता है। पर अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें, आसपास की जिंदगी देखें, तो हस्बैंड वाइफ खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मान लीजिए आपका बॉस आपसे सेटिस्फाइड है आपके काम से, और आपकी गुड हेल्थ है, तो क्या इसको हम टेम्पररी हैप्पीनेस कहेंगे या परमानेंट हैप्पीनेस कहेंगे? ये भी बातें समझने को है। क्या फूड, ड्रग्स, अल्कोहल, छोटे बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, औरतें आजकल जो टीवी देख रही हैं, और हर वर्ग का इंसान जो इंटरनेट पे लगा हुआ है, सेक्स की चीजें देख रहा है, पोर्नोग्राफी देख रहा है, क्या इनसे हमको पूर्ण रूप का आनंद मिलता है, क्या टेम्पररी आनंद मिलता है? ये बातें कुछ समझने का है। अब आचार्य प्रशांत जी के ही मैं वापस आर्टिकल्स में जाता हूँ। उन्होंने एक और नया टर्म बताया, जॉय। जॉय जो है हैप्पीनेस से एक अलग चीज है। क्या है जॉय, वो हम समझेंगे। पहले जो रियल हैप्पीनेस है वो आपके वो आपको तब मिलती है जब आप आसपास की चीजों में सुख नहीं ढूंढते, उससे कुछ गहरी बातों में सुख ढूंढते हो, जो आपकी दुनियादारी से, दुनिया से परे चीज है, उसमें ढूंढते हो, तो आपको खुशी मिलती है। हैप्पीनेस को आप समय में नहीं बांध सकते। वो एक जब आपकी एक कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का जो एक लेवल है वो काफी जब हाई हो जाता है, तो उसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं। और हैप्पीनेस, जो आनंद है, जो जॉय है, वो हैप्पीनेस और सॉरो, इन दोनों के बीच में झूलने वाली चीज नहीं है। एक और बड़ी अच्छी बात आचार्य प्रशांत जी ने बोली कि अगर आप दुखी हो, जितना ज्यादा आप दुखी होगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप हैप्पी होगे। तो अगर आप खुश होना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में इतना दुख ले आओ, तो उसके बाद आपको सुख आएगा ही आएगा। अब हैप्पीनेस का एक और शब्द है जॉय, जो हैप्पीनेस नहीं है, वो एक अलग चीज है। जब आप जिंदगी में काफी इंटरेस्टेड हो जाते हो लाइफ में, लाइफ को लेके काफी इंक्विजिटिव हो जाते हो। इंक्विजिटिव मतलब होता है कि आप जानने की इच्छा आपके बारे में आपके अंदर बहुत गहरी हो जाती है। और जब आपके अंदर एक फिलॉसफी, एक टीचिंग्स, एक लर्निंग एक बहुत गहरे रूप में बैठनी शुरू हो जाती है, तो आप ये जानने की कोशिश करते हो कि परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। जॉय जो है वो किसी कंडीशनिंग का प्रोडक्ट नहीं है, कि किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, वो बिना रीजन के होती है। वो आप चाहे कोई चीज आपके पास है या नहीं है, फिर भी आप एक मस्ती में आप खुश खुश हो, उसको जॉय बोलते हैं।
जॉय आपसे कोई ले नहीं सकता, कोई आपको दे नहीं सकता, वो आपका अपना नेचर है। अब जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए? जो अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ रहे हो और एक फॉल्स लाइफ से दूर जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं आपकी गोल, जिंदगी का गोल। हमको ऐसी हैप्पीनेस नहीं ढूंढनी अ, आज है कल खत्म हो गई। हमको ऐसी हैप्पीनेस ढूंढनी है जो एक बहुत लंबे समय तक आपके साथ है, जब तक आपका जीवन काल है तब तक वो हैप्पीनेस आपके साथ होनी चाहिए। वो किसी भी डर और किसी भी दुख से परे होनी चाहिए। हैप्पीनेस हमारा गोल नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस हमारा गोल होना चाहिए। अभी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या है? वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, बस है, हमेशा है। वो हैप्पीनेस जो किसी सेकंड में खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। ऐसे आनंद को पाना हमारी जिंदगी का पर्पस होना चाहिए। जब आप जॉयफुल होते हो तो ये जिंदगी, यही आपका एक प्रूफ बन जाता है कि आप एक सही जिंदगी जी रहे हो, और आप एक गहरी चेतना के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हो। तो वो जॉय जो है आपका रीजन बन जाता है गोल ऑफ लाइफ। जो हमारे संत थे, हमारे ऋषि थे, वो बहुत एम्बिशियस थे। आजकल के लोगों से ज्यादा हैप्पीनेस थे। वो छोटी मोटी हैप्पीनेस में ध्यान नहीं देते थे। उनका उनकी इच्छा होती थी बहुत गहरे ज्ञान को पाने की। हैप्पीनेस और जॉय जो है दोनों ही अलग अलग डायमेंशन की बातें हैं। अगर हैप्पीनेस एक्स एक्सिस में है तो जॉय जो है वाई एक्सिस है। ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस को आप 5 गुना बढ़ा दो तो जॉय हो जाएगा। जॉय जो है वो एक अलग ही प्लेन की बात है। और वो जो जॉय है वो हमारे जिंदगी का गोल होना चाहिए। तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जो किसी पे डिपेंड ना करे, किसी किसी सिचुएशन पे डिपेंड ना करे, और वो कभी खत्म ना हो। ऐसे 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 आनंद को हमें ढूंढना है। ये हमारी जिंदगी का गोल होना चाहिए। इस इस समय इस टाइप के आनंद को हम कैसे पाएं, इसके बारे में अब हम कुछ जानते हैं। फ्रीडम जो है हमारे नेचर होता है हमारा, एक आजाद जिंदगी जीना हमारा नेचर है। लेकिन जब हम स्लेवरी के हमारे ऊपर कई लेयर्स हमारे मन पे बैठ जाती हैं, तो वो फ्रीडम खत्म हो जाती है। कैसे इन स्लेवरी के लेयर्स को खत्म करना है, इन परतों को कैसे खत्म करना है स्लेवरी के, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपकी जिंदगी में एक ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करो, अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करो, जो किताबें आप पढ़ रहे हो उनको ऑब्जर्व करो, अपने कैरियर को, अपने दोस्तों को, जिन लोग आप उठ बैठ रहे हो उनको ऑब्जर्व करो। और देखो कहीं आपकी जिंदगी जो है वो कहीं बंधन में तो नहीं है। और जब वो ऑब्जर्वेशन ही आपकी बहुत गहरी होनी शुरू हो जाती है, तो आप जो भी गलत चीजें हैं अपनी जिंदगी से वो आपकी जाने लगती हैं, और आप एक सच्चे आनंद में आने लगते हो। हमको सही चीजों को देखना है और सही चीजों के पीछे भागना है। जो एक जॉयफुल पर्सन होगा, जो एक जॉयफुल आदमी होगा, उसमें बहुत एनर्जी होती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे हम एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी का ले सकते हैं, आदि शंकराचार्य जी का ले सकते हैं, गुरु नानक जी का ले सकते हैं, खुद आचार्य प्रशांत जी का ले सकते हैं। जिनको जो जिनको जिनकी जिंदगी को देख के पता लगता है कि वो अनस्टॉपेबल है, वो बस चलते जा रहे हैं, कर रहे हैं अपना कार्य। और ऐसी जिंदगी को पाना हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। जो सही चीज है वो अचीव होती है एक गहरे ध्यान से, गहरे विश्लेषण से। उससे करेज आता है, डिसिप्लिन आता है, और उसके बाद आपको जो आनंद मिलता है, ये आनंद जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज है, बहुत कीमती चीज है। वो आपके खूब सारे पैसे, लग्जूरियस चीजें, उनसे बहुत ऊपर की चीज है। हमको जिंदगी में बैटल करना है एक ट्रू वॉरियर की तरह। और उसके बाद अगर हम लड़ते लड़ते हमारे पे अगर शरीर पे कुछ घाव आ जाते हैं,
तो जब हम रात को जब लेटते हैं और उन घाव को देखते हैं और जो उसके पीछे की जो मेहनत है हम देखते हैं, तो उसके बाद हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। और वो जो आनंद है वो एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन आदमी नहीं समझ सकता। एक जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है वो बहुत आनंद में रहता है, और वो जॉय हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल पर्सन जो है, और आप स्पिरिचुअल पर्सन भी और आपकी लाइफ बहुत डल है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपकी लाइफ जो है पूरे एनर्जी, डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ के साथ गुजरेगी। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि मेरा आज ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो है। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ ये सोच के कि हम सब एक आनंदमय ज़िंदगी जिएं, और जो सच्चे गुरु हैं, जो अच्छे जो टीचर्स हैं, उनकी उनसे लर्निंग लें और अपनी लाइफ को बेहतर करें। इस सोच के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।